अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर रिज़वान अख्तर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग केसेस की मैं हिस्ट्रीज़ आपको सुना रहा था। तो मैंने कहा इस तरह एक और से केस की हिस्ट्री की जाए। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि पेशेंट्स किस तरह से नेग्लेक्ट होते हैं और किस तरह से अगर उनका डायग्नोसिस मिस हो तो वो बेचारे क्या-क्या सफ़र करते हैं। मैं ये एक केस सुना रहा हूँ। एक तकरीबन 45 ईयर ओल्ड मेल हैं और वो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में ही काम करते थे, अदारे में काम करते हैं। वो मेरे पास आने से पहले काफ़ी जगहों पे चेक करा चुके थे। उनकी हिस्ट्री ये थी कि उनको कोई आज से 7 साल पहले दिल के आस-पास पानी हुआ, जिसे पेरिकार्डियल एफियन कहते हैं, उसके लिए टेस्ट किया गया। उन्होंने कहा एक्सुडेटिव है, उन्होंने उसकी टीबी की दवाइयाँ स्टार्ट करा दी, उससे वो कुछ बेहतर हो गया। फिर इसी तरह उसके कुछ अरसे बाद उनको किडनी का एक ऐसा इश्यू हुआ जिसके ऊपर उनके मुताबिक, चूँकि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास वो पुराने नहीं थे, तो जो पेशेंट ने मुझे बताया मैं वही स्टोरी आपको बता रहा हूँ। उनके मुताबिक किडनीज़ में कोई इश्यू था, उसकी वजह से उनकी एक किडनी भी निकाल दी गई। अब वो क्या इश्यू था, ज़ाहिर बात है जब डॉक्यूमेंट्स हों तो मैं कह सकता हूँ लाइकली पायलोनेफ्राइटिस, कोई इस तरह की कोई और चीज़ होगी, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस टाइप होगा। अच्छा, उसके बाद उसको इस मसला स्टार्ट हुआ कि फेफड़ों में एक साइड पे पानी आ गया, जिसके लिए उसने फिर किसी ने उसको टीबी की दवाइयाँ दी और वो फिर सेटल भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद से वो एक और पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के अंडर था। एक हम आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर था, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था, डिज़ीज़ प्रोग्रेशन में थी। साल से ऊपर हो गया था और वो यहाँ तक था कि जब वो मेरे पास आया तो वो, हम एक अपना स्केल देखते हैं ना, एमएमआरसी स्के क्लास 3 के अंदर था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका साँस फूल रहा था। अच्छा, उसकी जब मैंने सारी डिटेल हिस्ट्री देखी, उसका सीटी स्कैन देखा, तो मुझे हुआ कि ये सीटी स्कैन पे तो हमारा जो है ना एनएसआईपी पैटर्न है, यूआईपी पैटर्न नहीं है, जिसकी वो मेडिसिन के ऊपर था। अच्छा, उसकी वो मैंने मेडिसिन रोक के मैंने उसकी कुछ हिस्ट्री जब देखी, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन किया, उसकी पुरानी हिस्ट्री को कोरिलेट किया, तो मुझे एक बीमारी का शक हुआ। उसके लिए मैंने उसके टेस्ट लिखे जो ब्लड में ही होते हैं, कोई और इन्वेसिव टेस्ट नहीं है, ब्लड के अंदर होते हैं। अच्छा, वो ऑटोइम्यून प्रोफ़ाइल जब मैंने भिजवाई तो वो प्रूव्ड हुआ कि वो मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का पेशेंट था, जो इतने अरसे से नेग्लेक्ट हो रहा था और साथ उसको प्रीडोमिनेंटली अभी एसएलई की सिम्पटम्स थी। अगर आप अब इस बीमारी को रख के कोरिलेट करें तो लाइकली उनको जो पेरिकार्डियल एफियन हुई थी, वो भी इस बीमारी में होती है, वो टीबी की नहीं थी। प्लूरल एफियन जो हुई थी, वो भी टीबी की नहीं थी, वो भी इस बीमारी में होती है। और जो उसका एक किडनीज़ आया हुआ है, किडनी निकालना पड़ा, वो भी लाइकली इसी बीमारी की वजह से किडनी की इन्वॉल्वमेंट हुई और वो जो भी उसपे होगा उसकी वजह से उनको उनका उस स्टेज पे किडनी निकालना पड़ा। अच्छा, उसके बाद उस पेशेंट को फिर इससे रिलेटेड मेडिसिन के ऊपर डाल दिया गया। अभी वो मेरे पास रेगुलर फ़ॉलो-अप के ऊपर है। अब आप देखिए, उसको जब हमने इम्यूनोसप्रेसेंट्स और कुछ और मेडिसिन होती है इस बीमारी में, जब वो स्टार्ट कराई, अब वो पेशेंट अपने कदमों पे अल्हम्दुलिल्लाह आता है। और उसकी लंग की डिज़ीज़ भी अब रिग्रेस होना स्टार्ट हो चुकी है। वो जो एनएसआईपी पैटर्न था वो काफ़ी हद तक उसके लंग से ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब बताने का ये है कि एक बीमारी जो इतने अरसे से उसकी अनडायग्नोज़ चल रही थी, टेस्ट करने पे, हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन करने के ऊपर हम उसके तक पहुँच गए और वो अब उसके बाद वो रेगुलर माशाल्लाह बेहतर है, उसने सर्विस अपनी जॉइन कर ली और बिल्कुल वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट और फाइन है। तो ये एक आपको मैंने केस सुनाना था। बहुत-बहुत शुक्रिया।